क्या 1400 साल पुरानी एक पवित्र किताब हमारे ग्रह के असली आकार का रहस्य बता सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के इस अनोखे संगम में हम एक ऐसे शब्द की पड़ताल करेंगे जो शायद सब कुछ बदल दे। हम सब ने स्कूल में क्या सीखा है? यही कि पृथ्वी गोल है, एकदम गोल, एक गेंद की तरह। लेकिन क्या ये बात 100% सच है? क्या हो अगर इसका असली आकार एक परफेक्ट स्फीयर से थोड़ा सा अलग हो? और क्या हो अगर इस आकार के बारे में सदियों पहले ही इशारा कर दिया गया हो? आज का विज्ञान, मॉडर्न साइंस, पृथ्वी को ऑब्लेट स्फेरॉइड कहता है। हिंदी में कहें तो चपटा गोलाब। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कुरान में 1400 साल पहले इस्तेमाल हुआ एक अरबी शब्द है दहाहा, और ऐसा माना जाता है कि ये शायद इसी आकार के बारे में बता रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, एक 1400 साल पुरानी पहेली। हम इस भाषाई रहस्य की तह तक चलेंगे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दहाहा में छिपा सुराग। आइए देखते हैं कि आखिर इस एक छोटे से शब्द में ऐसा क्या छिपा है। तो ये है वो आयत, कुरान की सूरा अन्नाज़ियात आयत 30, जो कहती है वल अर्दा बाद ज़ालिका दहाहा। अब यहाँ पर जो शब्द है जिस पर हमें ध्यान देना है वो है दहाहा। इसका जो आमतौर पर तर्जमा या अनुवाद किया जाता है वो है फैलाया। तो पहली नज़र में तो इसका मतलब एकदम सीधा लगता है ना? मतलब पृथ्वी को रहने लायक बनाने के लिए फैला दिया। ये इसका सबसे आम और सबसे ऊपर का मतलब है। लेकिन बात यहीं पर दिलचस्प हो जाती है। जब हम इस शब्द की जड़ में जाते हैं, इसके रूट वर्ड में, तो दिहाड़ा का एक और मतलब सामने आता है, और इसका ताल्लुक है शुतुरमुर्ग के अंडे से। जी हाँ, एन ऑस्ट्रिच एग। और जैसा कि हम सब जानते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा वो एकदम गोल नहीं होता। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, विज्ञान आकार को कैसे परिभाषित करता है। अब देखते हैं कि आज का मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो जो साइंटिफिक शब्द है वो है ऑब्लेट स्फेरॉइड, या जैसा हमने कहा चपटा गुलाब। इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी एक परफेक्ट गेंद नहीं है। ये अपने पोल्स पर यानी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और बीच में इक्वेटर पर थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, हमारे पास इसके पक्के आंकड़े हैं, पक्का डेटा है। देखिए, भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का रेडियस है वो ध्रुवों के रेडियस से ज़्यादा है, और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इक्वेटर पर पृथ्वी का जो डायामीटर है वो पोल्स के मुकाबले लगभग 21 किलोमीटर ज़्यादा है। अब ये अंतर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन यही वो बात है जो ये साबित करती है कि पृथ्वी एक परफेक्ट गोला नहीं है। पर सवाल है, ऐसा है क्यों? वजह है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, इसका रोटेशन। जब ये इतनी तेजी से घूमती है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है जो इक्वेटर को बाहर की तरफ धकेलता है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक पानी से भरा गुब्बारा घुमाएं तो वो बीच में से फूल जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो अब आता है चौथा भाग, जहां हम इन दोनों चीजों को जोड़ेंगे, अंडा और गोलाब। चलिए अब इन दोनों सुरागों को जोड़कर देखते हैं। और देखिए, यहाँ आकर सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। एक तरफ है कुरान का शब्द दहाहा, जो शुतुरमुर्ग के अंडे जैसे आकार का इशारा करता है, और दूसरी तरफ है विज्ञान की खोज, एक ऑब्लेट स्फीरॉइड। क्या इन दोनों में एक हैरान कर देने वाली समानता नहीं दिखती? तो इस व्याख्या के हिसाब से देखें तो दाहाहा एक अविश्वसनीय रूप से सटीक शब्द बन जाता है। ये एक साथ 3 बातें कह रहा है। 1 कि पृथ्वी को फैलाया गया, 2 कि ये घूमती भी है, और 3 कि इसका आकार अंडे जैसा है। अब चलते हैं 5वें हिस्से पर, समय से परे एक रहस्योद्घाटन। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दावा ऐतिहासिक नजरिए से इतना अनोखा क्यों है। ये टाइमलाइन ये सब कुछ साफ कर देती है। सोचिए, कुरान में ये शब्द करीब 610 ईस्वी में आया। उस वक्त ज्यादातर लोग या तो धरती को चपटा मानते थे या फिर एक परफेक्ट गोला। फिर 17वीं सदी में जाकर न्यूटन ने ये थ्योरी दी, और 20वीं सदी में सैटेलाइट ने इसे कंफर्म किया। कुरान और न्यूटन के बीच में ही करीब 1000 साल का फासला है।
और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। 1400 साल पहले किसी भी इंसान के पास ये जानने का कोई जरिया, कोई तरीका नहीं था कि पृथ्वी इक्वेटर पर उभरी हुई है। कोई सैटेलाइट नहीं, कोई आधुनिक तकनीक नहीं। ये ज्ञान उस जमाने की वैज्ञानिक समझ से मीलों मीलों आगे था। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, अंतिम विचार। तो इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? अगर हम पूरी बात को समेटें तो तर्क ये दिया जा रहा है कि सिर्फ एक शब्द दहा हमारे ग्रह के बारे में 3 गहरी बातें बता गया। इसका आकार, इसका घूमना और इस पर जीवन को बसाने के लिए इसका फैलाव। ये जो बात है ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि आज भूगणित और सैटेलाइट से मिले माप सब एक ही सच साबित करते हैं। पृथ्वी एक अंडे जैसा चपटा गोलाब है और कुरान ने ये तब कहा था जब दुनिया इसकी कल्पना तक नहीं कर सकती थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर ये एक शब्द अपने अंदर इतना गहरा मतलब छिपा सकता है तो कुरान में और कितनी ऐसी चीज़ें लिखी हो सकती हैं जिन्हें विज्ञान आज भी खोजने की कोशिश कर रहा है। ये सोचने वाली बात है।